सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन। और हम डिस्कस कर रहे थे दूसरा प्रश्न। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। और जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, इट वाज दैट एक्सप्लेन द मटीरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द मेरविन हैरिस। 10 मार्क्स का ये जो है ये प्रश्न है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ओके, सो इन दिस 10 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई टू सी, 2 पेजेस हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट्स कितने हैं आपके पास? 2 पेजेस हैं। ठीक है, तो 2 पेजेस में ये जो प्रश्न है आपको लिखना है। डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, सो बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट द मेरविन हैरिस, उन्होंने फील्ड वर्क किया मोजम्बिक में, ब्राज़ील में, इक्वेडर में। फील्ड वर्क करके उन्होंने जो अपनी किताब है वो लिखी, राइज ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, 1968 में ये किताब लिखी। इस किताब में इन्होंने जो है वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच के बारे में लिखा। ओके, ये आपका जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोड कर दिया। ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दी चीज़ों की कि मेरविन हैरिस ने इस तरह से चीज़ों को किया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद इस किताब में अपना जो काम है उसको दर्ज कर दिया। फिर उसके बाद इन द सेकंड पैराग्राफ ट्राई टू राइट द क्रक्स। ठीक है, क्रक्स लिखने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास थ्योरी का क्रक्स है, जो आपके पास आंसर का क्रक्स है, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। सो आपके पास थ्योरी क्या है कि सबसे पहले थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका कल्चर है वो एक अडेप्टिव सोल्यूशन है टू द मटीरियलिस्टिक सर्कमस्टांसेस और द मटीरियलिस्टिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ लाइफ। मटीरियलिस्टिक कॉन्स्टेंट्स या फिर मटीरियल कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं? आपका इन्वायरमेंट आपको एक मटीरियल कॉन्स्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास उपजाऊ जमीन नहीं है तो खाने के लिए आप पेस्चरिस्ट बनेंगे, यानी कि आप भेड़, गायें, बकरियां चराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मटेरियल कॉन्स्टेंट्स क्या हुए, अब आपके पास आप खेती नहीं कर सकते। ये मटेरियल कॉन्स्टेंट्स किसने पोज किए? एनवायरनमेंट ने पोज किए। और मटेरियल कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास खेती के लिए ज़मीन तो है लेकिन हल बनाना आपको नहीं आता। ठीक है, तो भी आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के ऊपर ही जिंदा रहेंगे, या फिर आप स्लैश एंड बर्न जो है वो एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो मटेरियल कंस्ट्रेंट्स का जो अडेप्टिव सोल्यूशन है वो आपके पास कल्चर बनता है। ओके, तो देयरफॉर, वैसे तो इतनी लाइन काफ़ी थी लेकिन फिर भी देयरफॉर जिनके पास सिमिलर टेक्नोलॉजी होती है, जिनके पास सिमिलर एनवायरनमेंट होता है, तो उनके पास सिमिलर लेबर का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ सोशल ग्रुपिंग होती है, और सिमिलर जो है वो वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए यहीं पे आपने सारी जो थ्योरी है वो लिख दी है। ठीक है, आपने ये बता दिया दैट देयर आर सर्टेन मटीरियलिस्टिक कॉन्स्टेंट्स। मटीरियलिस्टिक कॉन्स्टेंट्स को ठीक करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। फिर उसके बाद उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास सोशल स्ट्रक्चर बनता है। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि आपके पास जो सोशल ग्रुपिंग्स का नेटवर्क है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। 2 तरह के सुपर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर उन सोशल ग्रुपिंग्स में या फिर उन सोशल ग्रुपिंग्स का बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा होगा, और आपके पास जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल सुपर स्ट्रक्चर है, बिलीफ सिस्टम, रिलीजन, वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में ही आपने जो सारी चीज़ें हैं वो समझा दी। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। अब सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले किस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया? पहली चीज़ किसको एक्सप्लेन करना है आपने? मटेरियल कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करना है। मटेरियल कंस्ट्रेंट्स को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मटेरियल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि जो बायो साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में आपको एक ऑब्स्टेकल डाल रहे हो, उनको मटेरियल कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने मटेरियल कंस्ट्रेंट बता दिया। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बिहेवियर सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंटल सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एक लाइन में आपने उन चीज़ों को समझा दिया। अगर इन केस 20 या 15 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं लाइंस को आपको आगे बढ़ा देना है, इन्हीं लाइंस को आगे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक एक लाइन और आपको ऐड करते जाने हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपके पास प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है,
ठीक है, उसको बताता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दिस इज द डोमेन ऑफ द डोमेस्टिक एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए जो आपने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों बनती है आपके पास? ताकि जो आपके पास चीज़ें अब हैं उनको संभाला जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके, ठीक है। देन यू हैव द बिहेवियर सुपरस्ट्रक्चर, सोशल रिलेशंस, देन मेंटल सुपरस्ट्रक्चर, बिलीफ सिस्टम, ठीक है। मैं सिर्फ ब्रीफ आइडिया ले रहा हूँ, अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी इन सारी चीज़ों के ऊपर। देयर आई विल ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन दे दी उन्होंने। मेरविन हैरिस ने 1989 में एक फील्ड वर्क किया था इंडिया में, ठीक है, दैट वाई काउ इज अ टैबू, वाई स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज अ टैबू, ठीक है। सो ही कॉल्ड द सेक्रेड काउ कम्प्लेक्स, इसी चीज को उन्होंने सेक्रेड काउ कम्प्लेक्स बोला। अगर 10 मार्कर क्वेश्चन होता है, इतना लिखना बहुत है, ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपको मानना पड़ेगी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो एग्जामिनर है उसको भी कुछ आता है, ठीक है। हर चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक एक लाइन भी लिखी है, देन ऑल्सो द थिंग्स आर ओके। इन दी 10 मार्कर क्वेश्चन, 15 मार्कर क्वेश्चन में स्पेस है आपके पास, तो लिखिए, एग्जामिनर चाहता है कि आप लिखिए, ओके। देन अगर 15 मार्कर क्वेश्चन आता है, देन ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स, इनकॉर्पोरेट दीज पॉइंट्स। पहली बात, काउ का ह्यूमंस को कोई कंपटीशन नहीं है। ह्यूमंस अपना रह सकते हैं अलग से अपनी जो एग्रीकल्चर है वो कर सकते हैं। काउ अलग से अपनी पैस्चरल लैंड के ऊपर अपना जो है वो पेट पाल सकती है, ठीक है। तो ह्यूमंस के साथ ह्यूमन को कोई कंस्ट्रेंट नहीं प्रोवाइड करती। ऑन दी अदर हैंड, आपके जो पिग्स हैं वो ह्यूमन को कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी अनाज खाते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू सी दीज पॉइंट्स, ठीक है। कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छा होगा, ठीक है। जो काउ की मेल प्रोजनी है वो लैंड प्लो करने के काम आती है। काउ डंग एनर्जी शॉर्टेजेस को पूरा करती है, ठीक है। उनको जलाते हैं और फायर आपको एनर्जी देती है काउ डंग। प्रोटीन शॉर्टेजेस को पूरा करता है काउ का मिल्क। उसके बाद जब उनकी काउ की डेथ हो जाती है, देन लेदर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, चमड़ा उनका, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट बन गया, ठीक है। और इसी चीज़ों के ऊपर आपका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल रिलेशंस है, ये सारी चीज़ें इस टैबू के अराउंड रिवॉल्व हो रही हैं। देन क्रिटिसिज्म। सो क्रिटिसिज्म में सबसे पहला पॉइंट, बिलीव सिस्टम्स दे आर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर मच लॉन्ग लास्टिंग, बट द मटीरियलिस्टिक कल्चर इट चेंजेस वेरी रैपिडली। तो जो उन्होंने कहा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, ये वाला पॉइंट कई चीज़ों के लिए सही नहीं लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट ऑलवेज टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इट डिटरमाइंस द बिलीफ सिस्टम, ठीक है, कि सोशल रिलेशन को यही दो चीज़ें, यही 2-3 चीज़ें डिटरमाइन कर रही हूँ। काफ़ी बार ऐसा नहीं होता। कई बार बिलीफ सिस्टम भी आपके पास सोशल रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन कर रहा होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डुरकेम ने टोटमिज्म में फील्ड स्टडी किया था, ऑस्ट्रेलिया में फील्ड स्टडी किया था। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देखा कि बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है वो सबसे आगे दिखाई दे रहा है उनको, ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट स्कूल है वो बिलीफ सिस्टम को काफ़ी आगे मानता है, ठीक है, वो इनके अगेंस्ट जाता है। सो दिस बिकम ए पॉइंट ऑफ रिएक्शन। देन कई बार देखा जाता है कि जो आपके पास रिलीजन है, इट इज हैविंग अ मोर ह्यूज रोल in the adaptive solutions of the technology in the society, ठीक है। तो ये वेबर ने पॉइंट दिया था। सो दिस वाज गिवन बाय वेबर, ठीक है, कि क्या टेक्नोलॉजी अपनानी है, क्या टेक्नोलॉजी नहीं अपनानी है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके पास रिलीजन का, ठीक है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को लिख सकते हैं।
अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। थैंक यू वेरी मच।